अब जो इतनी हमने आराम आराम से एक एक करके एडजस्टमेंट सीखी, ये रेशियो कैलकुलेशन कैसे होगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स क्या होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे होगा, सब यूज होगा। मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं एडमिशन के क्वेश्चंस। कर दो, बहुत बच्चे लेते हैं, धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारे ही कर लेंगे। इवेंचुअली इट विल बॉइल डाउन टू द स्पीड कि आप कितने टाइम में कर लेते हैं, आप कितने टाइम में कर लेते हैं, क्योंकि ये 6 मार्क का आएगा, बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। तो अगर 80 मार्क्स के लिए 180 मिनट्स है, तो 6 मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 मिनट्स मिलते हैं। 12 to 15 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, मतलब 15 मिनट्स में कर पाओ तो डिसेंट स्पीड है, 12 मिनट्स में कर पाओ तो गुड स्पीड है। एवरेज इज 15, बट इनिशियली आपको 25 मिनट भी लग सकते हैं, इनिशियली आपको आधा घंटा भी लग सकता है, लगने देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर, फिर स्पीड पे वर्क करना इमीडिएटली शुरू कर देना, क्योंकि सिर्फ करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, अलॉटेड टाइम में करना ऑब्जेक्टिव होगा। क्योंकि दिक्कत तो तब आएगी ना जब 20 मिनट लगाने के बाद बैलेंस शीट बैलेंस ना हो रही हो, तो बुरा लगेगा कि अब क्या करें, शुरू से शुरू करें, पॉसिबल ही नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब तक बैलेंस शीट ना बैलेंस हो जाए लड़ो क्वेश्चन से, लेकिन एग्जाम में कभी भी लड़ने क्वेश्चन से नहीं लड़ना चाहिए, क्वेश्चन से नहीं लड़ना चाहिए। आराम से, आराम से जितना अटेम्प्ट कर लिया, बैलेंस हुआ बहुत खुशी की बात, नहीं हुआ आगे बढ़ जाओ, नहीं हुआ आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन से लड़ना मत। लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब तक बैलेंस ना हो जाए, ये भी तो आना चाहिए ना कि कितने का डिफरेंस है, क्या गलती हो गई, गलती ढूंढना भी आना चाहिए। सो प्लीज इनिशियली फोकस होना चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, बट जैसे ही हो जाए कि हाँ सब कुछ समझ आ गया, तो स्पीड पे वर्क करना शुरू कर देना। और चाहे अभी से ही डे 1 से ही टाइम टेकन लिखना कि एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, कॉपी करने में भी लिखना एक बारी, आपको एक रियलाइजेशन मिलेगी यार, अब कॉपी करने में अगर 20 मिनट लग रहे हैं, खुद करने में तो और ज्यादा लग जाता, ये तो बना बनाया है सारा, सिर्फ कॉपी करना है। तो आपको समझ आएगा कि ये छोटे क्वेश्चंस नहीं है, अभी तो कम एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स बढ़ेंगी, एडजस्टमेंट्स बढ़ेंगी, तो रॉकेट की स्पीड पे आपका दिमाग चलना चाहिए। अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन, ये सिखाऊंगा मैं, करना आपको ही है। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 61, टीएस ग्रेवर, कलर क्या है, ठीक है बिल्कुल। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु कैरी, बैलेंस शीट डेट क्या है 31 मार्च 23, ओल्ड रेशियो इज 2:1, ओल्ड रेशियो इज 2:1। वेटिंग रूम में बैठने दूंगा ना तो फिर पता चलेगा इन्हें कि ऑनलाइन टाइम बचता है इनका, पढ़ाते वक्त कभी कभी नहीं दिखता कौन है वेटिंग रूम में। ओल्ड रेशियो, चलो बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड से पहले हमें देखना चाहिए कि लायबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व है क्या, नहीं है, कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है। एसेट साइड पे कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है क्या, नहीं है। कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है क्या, नहीं है। आगे बढ़ जाओ। सी एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स 1 अप्रैल को, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, 60,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड, तो प्लांट पे स्टार लगा दो, credited to revaluation account. Value of building is to be appreciated, building be appreciated, credited to revaluation account. Stock is found overvalued, found overvalued, तो आपको वैल्यू कम करनी है, debited to revaluation account. A provision for doubtful debts is to be created at 5% of sundry debtors. Provision for doubtful debts to be created at 5% of debtors. तो debtors पे स्टार लगा दो, मतलब टेक्निकली तो एक नया अकाउंट क्रिएट होगा इंक्रीज इन प्रोविजन का, बट आएगा कहाँ पे, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अभी हम इस चीज को नहीं देख रहे, पहले एक बार अकाउंट बनाना सीख जाए। एंट्रीज वही है, एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं कह रहा हूं पहला अभी प्राइमरी फोकस है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों एक साथ बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे ना, फिर जर्नल एंट्रीज पे भी आ जाएंगे। ओके, तो चलो कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले आप तीनों फॉर्मेट बनाएंगे,
गलती मत करना एक एक करने की, बिल्कुल भी गलती मत करना कि पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, देख लेते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। नो, पेज 1 जर्नल अभी हम नहीं यूज कर रहे, तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं कह रहा हूँ पेज 1 फर्स्ट हाफ कोई बात नहीं, आपका छोटा बड़े मतलब खाली जगह पड़ जाए, 3 चीजें एक पेज पे मत बनाना प्लीज। अभी क्वेश्चन का साइज छोटा है, बढ़ जाएगा तो अनटाइटी हो जाएगा आपका, अगर कंप्लीट नहीं हुआ। सोचो आपने बना दिया 3, फिर रिवैल्यूएशन छोटा पड़ गया या कुछ भी छोटा पड़ गया, प्लीज आधा पेज एक पेज एक्स्ट्रा लग जाएगा, काम नीट रहने दो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको नीटली करना। पेज 1 सेकेंड हाफ कैपिटल अकाउंट्स, कितने पार्टनर्स हैं, एबीसी, ठीक है जी। बैलेंस शीट एज दैट, ये होगा आपका पेज 2, ये होगा आपका पेज 2। अमाउंट के कॉलम थोड़े बड़े कर लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है जी। चलो अब ध्यान से देखो, ओके ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स। चलो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैपिटल बैलेंसेस लिख देने चाहिए बाय बैलेंस बी डी। ए और बी का बैलेंस क्या है, 180 150, 1,80,000 1,50,000। What problems are faced at the time of reconstitution? Number 1 रेशियो कैलकुलेशन, उन्होंने बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट, तो मुझे रेशियो की अभी जरूरत नहीं है, बट सर गुडविल के लिए चाहिए होगी। कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ ना कि नए पार्टनर का बस शेयर दे रखा है, ध्यान से देखो, रेशियो कैलकुलेशन, कौन है पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो वाज 2:1, 2:1, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। न्यू रेशियो कहीं यूज नहीं हो रहा, किसी भी चीज में यूज नहीं हो रहा न्यू रेशियो, होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे, बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो चाहिए। रूल क्या है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, if nothing is specified, old ratio is the sacrificing ratio, therefore sacrificing ratio is 2:1। कोई डाउट, कोई भी डाउट, तो चलो सी ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल। बैलेंस शीट में अगर कैश है तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू, बैलेंस शीट में अगर बैंक है तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू, दोनों है तो आपकी मर्जी, आप कैश से भी कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं। रिपीट, बैलेंस शीट में अगर सिर्फ कैश बैलेंस है तो जो भी पैसे आने की एंट्री है, कैपिटल आया, गुडविल आया, विड्रॉ हो गया, सब कैश के थ्रू। अगर बैंक है तो ये सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू, अगर कैश और बैंक दोनों है तो आपकी मर्जी। नॉर्मली क्या होता है, जिसका बैलेंस ज्यादा है उससे कर लेने चाहिए, ठीक है ना, तो बैंक से कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया लॉजिक? तो कैपिटल आई बाय बैंक अकाउंट, कौन लाया, सी, कितना लाया, 1 लाख, और क्या लाया वो, ही ब्रिंग्स 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो क्या वो कैपिटल अकाउंट में आएगी, क्या वो रिवैल्यूएशन में आएगी, नहीं, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी, वो आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 60,000 to be distributed in the sacrificing ratio 2:1, मतलब 40-20, 40-20, ठीक है जी, ओके 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 ओके। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, रिजर्व कोई है ही नहीं तो सीधा रिवैल्यूएशन पे आ जाएंगे। तो प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 120, प्लांट अभी कितना है, 1 लाख, तो मतलब प्लांट अप्रिशिएटेड बाय 20, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय प्लांट अकाउंट कितना, 20,000। बेस्ट क्या होता है, बेस्ट क्या होता है, जैसे बैलेंस शीट दे रखी है ना, कोई चीज बस आप देख लो कि इरेज तो नहीं हो रही, इरेज मतलब खत्म तो नहीं हो रही,
खत्म नहीं हो रही, मतलब इन द सेंस कि बेच रहे हो या राइट ऑफ हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए, एज इट इज लिख दो, कैश इन हैंड। अभी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, क्या बता रहा हूं मैं आपको कि रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट भी एक साथ बना दो। कैसे बनता है वो, ध्यान से देखना। सिर्फ आइटम्स लिख दो, कैश इन हैंड जिस ऑर्डर में उन्होंने दे रखे हैं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट उस ऑर्डर में देनी होती है जिस ऑर्डर में उन्होंने बना रखी है, बट एडजस्टमेंट तो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि पहले हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो सेम चीज दो बार देख रहे होगे आप। अच्छा यार, स्टॉक की वैल्यू क्या हुई, प्लांट की वैल्यू क्या हुई। लेकिन अगर एक साथ सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, अब सन्ड्री डेटर्स में मुझे पता है ना प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसके बाद क्या है, जीसस, चल एक सेकंड। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स के बाद क्या है, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग। ध्यान से देखना, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग। फायदा बताता हूँ क्या होगा। अभी क्या करा हमने, प्लांट को अप्रिशिएट करा, तो प्लांट की नई वैल्यू क्या है, 120। तो एक ही बारी वो एडजस्टमेंट पड़ी ना, तो रिवैल्यूएशन का एस्पेक्ट भी हो गया, बैलेंस शीट का एस्पेक्ट भी हो गया। अब स्पीड में हो जाएगा हमारा काम। प्लांट हो गया, बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, प्लांट डन। बिल्डिंग 10% मतलब 15,000, 150 का डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, 2। अप्रिशिएट है तो अप्रिशिएट कर देते हैं, तभी तो लिखा था वहां पे क्रेडिट, ये तो देख रहा था कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, 15,000, तो 150 से 165 हो गया, तो बिल्डिंग 165। समझ आ रहा है ना, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, बट आदत डालोगे तो। बिल्डिंग, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, कम कर दो 4,000 से। स्टॉक 40,000 है, तो टू स्टॉक 4,000, स्टॉक 36,000। Provision for doubtful debts is to be created at 5% on debtors. Debtors 60,000, 5 6 are 3,000. 5% ही है ना, to provision for doubtful debts 3,000, तो 60,000, debtors कितने थे, minus 3,000, 57,000। कोई भी डाउट। Creditors were unrecorded to the extent of 1,000, तो creditors बढ़ा दो, 58 के 59 कर दो। तो क्रेडिटर्स कितना, 1,000। बैलेंस शीट में पहले बिल्स पेबल फिर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने, 59,000। सारी एडजस्टमेंट्स दिखा दी। चलो अब देखते हैं बाकी क्या बच गया। बिल्स पेबल 10,000 है, एज इट इज दिखा दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 है। बिल्स पेबल कितने हैं, 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,000। कैश इन हैंड 10 है। हम सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू करेंगे, बैंक अभी मैं नहीं कर रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा उस पर। बाकी सब दिखा चुके हैं। अब क्लोज करते हैं, अब क्लोज करते हैं। सारी एडजस्टमेंट्स दिखा दी, सारे ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल बैलेंसेस अभी आ जाएंगे। अब ध्यान से देखना, जर्नल एंट्रीज हमें आती नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट्स ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए से बी। तो ये कितना है, 7 8 8 मतलब 8 मतलब 27, 27 27 27 3 9 मतलब 18 और 9, 18 और 9 27 27 28 31। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 9,000। क्लियर। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन 180 220 238 238 150 170 179 179 1 लाख
238, 179, 1 लाख। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। अब ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक पे ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक पे ध्यान देना। बहुत इजी, बट वो नहीं बोलेंगे ना बैंक में कोई चेंज आया तो प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपके पास 40,000 थे पहले से, तो ध्यान से देखना, आपको ये दिखाना पड़ेगा। आपके पास पहले से कितने थे? 40,000। तो या तो ये ब्रैकेट्स में दिखाएंगे आप कैलकुलेशन, या नीचे वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। कैसे? बैलेंस इतना है, क्या क्या पैसे आए, कैपिटल आई ना 1 लाख, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 1 लाख कैपिटल आई, तो 1 लाख से बैंक बैलेंस बढ़ाओ। 60,000 गुडविल भी आई थी, 60,000 से बैंक बैलेंस बढ़ाओ। बट सर वो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूट हुई है, विड्रॉ नहीं हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या थी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पैसे आने की एंट्री क्या थी? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक बैलेंस बढ़ा तो कम नहीं हुआ। तो बैंक में 40 पहले से थे, 1 लाख और आए 140, अब कितने हो गए? 2 लाख। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब एक एक करके आइटम देखेंगे, कुछ रह तो नहीं गया। कैश पे दिखा दिया, बैंक पे दिखा दिया। टिक जरूर मारना, टिक जरूर मारना, तभी पता चलेगा कुछ रह तो नहीं गया। सर अलाउड नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। टिक मार लेना, ठीक है ना? मार लेना, टिकिंग ही बचाएगी आपको, क्योंकि इतनी सारी चीजों में कुछ डबल एडजस्टमेंट है, 2 बार ही आना होता है, तो डबल के ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना? जैसे रिवैल्यूएशन आइटम है तो रिवैल्यूएशन में भी आएगा और वो मेरे बैलेंस शीट में भी अफेक्ट करेगा। बी केयरफुल। आधी से ज्यादा गलतियां होती है कि एक जगह तो दिखा दिया, दूसरी जगह नहीं दिखाया, तो इसीलिए साइमल्टेनियसली करने वाले बच जाते हैं। चलो क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंसेस 238, 179। कैपिटल्स, थोड़ा इधर आ जा भाई। ए बी सी, क्या है? 238, 2, 38, 179, 1 लाख। 238, 338, 438, 438, 447, 517, 238 प्लस 179 प्लस 1 लाख, 517, मतलब 517, 517 प्लस 2, 519, 529, 588, 10, 10, 59, 519, 588, 10, 210 प्लस 57 प्लस 36 प्लस 120 प्लस 165, 588। मुबारक हो, बैलेंस शीट बैलेंस, बैलेंस शीट बैलेंस हुई होगी, आपकी भी हो जाएगी फर्स्ट टाइम। ऐसे दिल छोटा नहीं करते, बट ये आसान क्वेश्चन था। लेकिन मैं कह रहा हूँ आसान और मुश्किल का ना साइज में 5-10% का ही फर्क होगा, टाइम उतना ही लगता है, टाइम उतना ही लगेगा। 1-2 एडजस्टमेंट और भी होंगे, भी मैं करूंगा, उसमें रिजर्व भी होंगे, टाइम उतना ही लगता है। 10% का फर्क होता है। 10% क्या होता है? जहाँ 12 मिनट है वहां 14 लग जाएंगे, जहाँ 15 मिनट है वहां 17 या 18 लग जाएंगे, इतना ही फर्क होगा। बट आराम से, ध्यान से, जो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट आता हो वो गलत नहीं होना चाहिए। हो रहा है ना, तो अपने आप को चांटा जरूर मारना बेटा, प्लीज मेरी तरफ से मारना, लेकिन मारना कि मतलब क्यों? आंसर गलत करना, आप समझ नहीं रहे कि उसका कॉन्सिक्वेंस सिर्फ इस क्वेश्चन तक नहीं रहता। जब बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होती थोड़ा बुरा लगता है, तो वो फिर आगे अफेक्ट कर सकता है, करना नहीं चाहिए, कर सकता है। लेकिन यही आता था और बैलेंस हो गया, तो कॉन्फिडेंस भी तो पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है। बात समझ आई? सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। लड़ाई तो लड़नी है, कॉन्फिडेंस के साथ लड़ोगे मजा आएगा। तो बेवकूफों वाली हरकतें नहीं करनी, बेवकूफों वाली गलतियां नहीं करनी, अलर्ट रहना है पूरे टाइम। ओके चलो, अभी कॉपी नहीं करेंगे, अभी मैं एक और क्वेश्चन करूंगा ताकि मैं होमवर्क दे पाऊं ज्यादा।